फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इससे रिलेटेड पीछे के वीडियो में हम मैट्रिक्स क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम क्या करेंगे कि दो मैट्रिक्स लेंगे और उसमें क्या होना चाहिए कि पहला मैट्रिक्स का जो स्तंभ है उसकी संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। जैसे हम एक मान लेते हैं लेट ए जो है वो कितने ऑर्डर का है, यानी 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का है, ओके। और बी जो है वो है 1 क्रॉस 2 ऑर्डर का, ओके। तो क्या ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव है? इसे हम देखने के लिए ए बी इक्वल्स टू, यानी यहाँ से सॉरी ये नहीं, ए इक्वल्स टू का 2 क्रॉस का 1 दे दो और बी इक्वल्स टू का 1 क्रॉस का 2 दोगे तो यहाँ से ये दोनों सेम है, ओके। मुझे यही दोनों सेम चाहिए, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का यानी 2 क्रॉस का 2 ये मैट्रिक्स फॉर्म होने वाला है। तो अब मान लेते हैं कि ए इक्वल्स टू हमें 2 क्रॉस का 1 दे रखा है, तो क्या ए और बी ये हो गया एक पहला मैट्रिक्स 2 क्रॉस का 1, और बी दे रखा है 1 क्रॉस का 2, यानी 1 क्रॉस का 2 दे रखा है। तो यहाँ से हम सी और डी ले सकते हैं 1 क्रॉस का 2। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। जैसे ए और बी मल्टीप्लिकेशन से हम डिनोटेट करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोनों में करने होंगे। सबसे पहला तो ए को ए सी, ओके, पहला हो गया। हमें ये बनेगा 2 क्रॉस 2 का, ये हो गया। अब ए को ए डी डी से भी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। अब बी को इसी तरह हमें सी और डी में करने हैं, तो बी सी और यहाँ से बी डी, यही हो गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। हम करते क्या है कि जिस रो के हम फर्स्ट रो के साथ इसका दोनों का कॉलम ले लेते हैं और अलग अलग पार्ट्स में लिख देते हैं। यानी फर्स्ट कॉलम मेरा क्या हो, फर्स्ट रो में ए सी हो गया क्योंकि ए से मल्टीप्लाई किया था। इधर कॉलम एक 2 कॉलम है तो 2 हो गया, 2 क्रॉस का 2 हमें ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया, ओके। उसके बाद हम डिटेल से समझते हैं कि जनरल फॉर्म में क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन का दे रखा, इतना दे रखा, क्या ये संभव है? तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसका ऑर्डर इक्वल है या नहीं, यानी एम क्रॉस का एन और यहाँ से बी इक्वल्स टू का एन क्रॉस का पी हो जाएगी। तो यहाँ से ये दोनों पार्ट्स हमें इक्वल मिला, तो ए बी इक्वल्स टू का एम क्रॉस का हम पी ले सकते हैं, ओके। इसका मतलब ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एम क्रॉस का पी बनेगा। यानी हम यहाँ पे ए बी को हम मल्टीप्लिकेशन में सी ले लिए हैं और ये जनरल फॉर्म हो जाएगा सी आई के और एम क्रॉस का पी, ओके। तो अगर सी आई के का बात करूँ तो ये जनरल फॉर्म में इतना हो जाएगा, ओके। और इसे हम जनरली ए बी से डिनोटेट करते हैं, ओके। यानी चैप्टर में हम क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से समझ में आने लगेगा। अभी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें कुछ नोट्स का याद रखने होंगे। जैसा कि हमें पहला नोट्स दे रखा है कि मैट्रिक्स ए बी का गुणनफल तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या इक्वल होना चाहिए, ओके। जो मैंने पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ। जैसे ए जो है अगर एम क्रॉस यानी एन का है और बी जो होना चाहिए तब तो एन क्रॉस पी का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहला का कॉलम और दूसरा का रो इक्वल होना चाहिए। तो ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन में हमें आएगा वह क्या आ जाएगा, एम क्रॉस का पी का मैट्रिक्स ऑर्डर, इतना ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स बनेगा, ओके। अब हमें दूसरा जो क्या कहते हैं, दूसरा नोट्स में जो दूसरा पॉइंट्स आता है वो क्या है कि यदि ए एम क्रॉस एन कोटि का मैट्रिक्स है, ओके, तो बी जो होगा एन क्रॉस पी कोटि का अभी हो, तभी हमें इतना कोटि का मैट्रिक्स ये संभव हो सकेगा। इसका मल्टीप्लिकेशन एम क्रॉस पी का ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें फॉर्म होगा, ओके। मैंने अभी पीछे ही बता चुका हूँ ऐसे करके। उसके बाद तीसरा नोट्स में मेरा क्या आता है कि सेम ऑर्डर का जो अगर कोई मैट्रिक्स होगा यानी ए और बी, तो उसके लिए या तो ए बी मल्टीप्लिकेशन बी ए दोनों संभव है, ओके। ये 3 नोट्स हैं, इसे याद आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यानी प्रॉपर्टीज़ हमें देखने हैं कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को ये सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है।
तो हमें दे रखा है, पहले हम ऑर्डर देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन हम बुक से करेंगे तो वहाँ समझ में आने लगेगा। जैसे ए बी सी एंड सी जो है हमें इतना ऑर्डर का दे रखा है, क्या ये सब संभव है? तो हम पहले एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो पहले देखो हमें क्या दे रखा है वो लिख लेता हूँ, देखता हूँ कि ऑर्डर इक्वल है या नहीं। ए बी एंड सी दे रखा है, तो हम पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बी सी। तो हमें बी कितना ऑर्डर का दे रखा है, यानी बी दे रखा है एन क्रॉस का पी, और सी कितना ऑर्डर का दे रखा है, तो पी क्रॉस का क्यू। यानी यहाँ पे इसका रो और कॉलम जो है, कॉलम और रो जो है इक्वल है, यानी बी सी जो है वो कितना ऑर्डर का बनेगा, एन क्रॉस का पी। अब इसमें मल्टीप्लाई करने हैं ए और बी सी, तो ए कितने ऑर्डर का है हमें बताओ, तो ए हो जाएगा तो हमारा एम क्रॉस का एन ऑर्डर का, और बी सी हमें कितना ऑर्डर का दे रखा है, तो वो एन क्रॉस का क्यू। इसी तरह इसमें भी देखो कॉलम और रो इक्वल है ना, फर्स्ट का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है, तो यानी ए इंटू का बी सी जो होगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन होकर बनेगा कितना ऑर्डर का बनेगा, एम क्रॉस का क्यू ऑर्डर का ये बनेगा। अब दूसरा पार्ट्स का देखते हैं, हमें सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करने हैं, तो यानी ए का कितना दे रखा है, एम क्रॉस का एन, और बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है एन क्रॉस का पी। यानी इसका कॉलम और इसका फर्स्ट रो जो है इक्वल है, तो ऑर्डर में हमें ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा एम क्रॉस पी ऑर्डर का बनेगा। उसके बाद हमें करना क्या है कि ए बी को हमें सी में मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी कितना दे रखा है, पहले ए बी हमें दे रखा है एम क्रॉस का पी ऑर्डर का, और सी कितना ऑर्डर का दे रखा है, यानी पी क्रॉस का क्यू ऑर्डर का, ये दोनों भी इक्वल है। ओके, तो यहाँ से ए बी के साथ अगर सी का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, एम क्रॉस का क्यू। यहाँ पे भी एम क्रॉस का क्यू, एम क्रॉस का क्यू, ऑर्डर अगर इक्वल हो गया तब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद हमें दूसरा है कि यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अब कैसे, तो ए हमें दे रखा है, यानी ए हमें दे रखा है कितना, एम क्रॉस का एन ऑर्डर हम मिला रहे हैं। ओके, और बी एंड सी जो दे रखा है, बी एंड सी जो दे रखा है वो एन क्रॉस का पी ऑर्डर है। क्या हम देखते हैं सेटिस्फाइड करता है या नहीं। तो हमें क्या करना, ए यानी बी प्लस सी, तो हमें एडिशन के लिए तो ठीक है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो ऑर्डर है तो हमें ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ए इक्वल्स टू कितना ऑर्डर है, एम क्रॉस का एन, और हमें बी प्लस सी सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो ये दे रखा है कि हमें सेम ऑर्डर है, तो देखो ये दोनों इक्वल है। ओके, तो हमें ए इंटू का बी प्लस का सी जो है कितना ऑर्डर का बनेगा, एम क्रॉस का पी ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बनेगा। अब हम ये तो LHS हो गया, RHS में हमें देखते हैं कि हमें दे रखा है कि ए बी प्लस का ए सी, इसका ऑर्डर देख लेते हैं कि एम क्रॉस का पी होता है यानी, तो ए कितना, पहले ए बी का पहले निकालते हैं, ए हो जाएगा एम क्रॉस का एन, और हमें बी हो जाएगा कितना, एन क्रॉस का हमें पी दे रखा है, तो ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये कितना ऑर्डर का बनेगा, एम क्रॉस का पी। उसके बाद जो है हमें ए सी देखने हैं, तो ए हो जाएगा एम क्रॉस का एन, और सी कितना हो जाएगा, हमें सी दे रखा है एन क्रॉस का पी, तो ए सी का भी जो मल्टीप्लाई करूँगा तो एम क्रॉस का पी ऑर्डर का बनेगा। ओके, क्या अब ए बी प्लस का बी सी कितने ऑर्डर का हो जाएगा, एम क्रॉस का पी, क्योंकि एडिशन में जो है ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो ऑर्डर सेम है, तो यहाँ से यह मल्टीप्लिकेशन में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ओके, उसके बाद हमें तीसरा दे रखा है कि गुणन के तत्सम का अस्तित्व। इसमें क्या होता है कि देखो, यदि ए एम क्रॉस एन का एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स अभी होता है आई एन, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो एन कोटि वाला है, तो यहाँ से आई टू दी पावर एन, यानी ए आई एन और इक्वल्स टू का आई एन ए इक्वल्स टू ये संभव है। यानी मेरे कहने का मतलब, अगर ए इक्वल्स टू का मैं मान लेता हूँ कि एम क्रॉस का एन दे रखा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो हमें बी नहीं आई टू दी पावर एन इक्वल्स टू का क्या एन क्रॉस का एन ले सकते हो, हाँ या नहीं, तो हाँ एन कोटि वाला होना चाहिए, तो यहाँ से ए टू दी पावर आई टू दी पावर एन इक्वल्स टू का आई एन इक्वल्स टू का ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन ऑर्डर का बनेगा। इसी तरह आई टू दी पावर एन ए का भी करोगे तो एन क्रॉस का एन कौन बनेगा, आई टू दी पावर एन ऑर्डर इतना ऑर्डर का दे रखा है, तो ए कितना ऑर्डर का दे रखा है, एम क्रॉस का एन, या तो एम क्रॉस का एम भी ले सकते हो,
ओके, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा और तो आई टू दी पावर का n इक्वस टू का इतना लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी n कोटि वाला ही चाहिए तो आप बना सकते हो। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमें चौथा प्रॉपर्टी दे रखा है कि a जो है m क्रॉस n कोटि का एक मैट्रिक्स है और o जो है जीरो आव्यूह है। तो उसके बाद ये ऑपरेशन सेटिस्फाइड करेगा। तो एक बार देख लेते हैं कि a जो हमें दे रखा है कि m क्रॉस का n और o जो दे रखा है n क्रॉस का p, क्या ये सेटिस्फाइड करेगा? हाँ, तो करेगा। तो यानी a और o में जो मल्टीप्लाई करेंगे वो m क्रॉस का p हो जाएगा। लेकिन ये जीरो मैट्रिक्स है तो इसीलिए जीरो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो m क्रॉस का p हो जाएगा। उसी तरह ये भी सेटिस्फाइड करता है। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया इसी रूल में। उसके बाद हमें 5वां नंबर का कह रहा है कि यदि a तथा b जो है दो मैट्रिक्स दे रखा है, a b तभी संभव होगा जब इतना, यानी ए बी संभव है जब ए माइनस बी इक्वस टू का माइनस इतना। ये एक प्रॉपर्टीज हो गया, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद इसी में हम 6 नंबर का हम देखते हैं कि ए एक m क्रॉस n कोटि का एक मैट्रिक्स दे रखा है एंड b इतना दे रखा है, तो ये सेटिस्फाइड करता है या नहीं। तो देखो ए हमें दे रखा है कि m क्रॉस का n, ओके, और b एंड सी कितना ऑर्डर का दे रखा है n क्रॉस का p। तो हम पहले ऑर्डर देख रहे हैं। ओके, तो ए इक्वस टू का m क्रॉस का n और b माइनस का c, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। तो n क्रॉस का p हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब b माइनस का c ये जो हो जाएगा कितना ऑर्डर का बनेगा, ये m क्रॉस का p ऑर्डर का बनना चाहिए। ओके, अब एक चीज़, ये तो LHS हो गया m क्रॉस का p, क्या हम RHS में m क्रॉस का p ऑर्डर का बनेगा? तो हमें a दे रखा है m क्रॉस का n और b दे रखा है n क्रॉस का p। तो ए बी जो बनेगा मेरा मैट्रिक्स वो m क्रॉस का p हो जाएगा। तो अब AC एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से AC अगर चेक करेंगे तो AS में m क्रॉस का n ऑर्डर का दे रखा है और C कितना ऑर्डर का दे रखा है n क्रॉस का p। तो AC जो है m क्रॉस का p ऑर्डर का बनेगा। ओके, तो AB माइनस का AC इसका मतलब सेम ऑर्डर का बनना चाहिए, तो m क्रॉस का p है। यानी ये प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाइड करता है। ओके, अब उसके बाद आखिरी और लास्ट मेरा प्रॉपर्टीज है कि मैट्रिक्स का गुणन क्रम विनिमय रूल को, यानी हमें जो करना है क्रम विनिमय रूल को फॉलो नहीं करता है। जैसे मैं मान लेता हूँ एकदम कि लेट अगर A जो है m क्रॉस n ऑर्डर का है और B जो है n क्रॉस p ऑर्डर का है। ओके, तो ए बी तभी संभव होगा जब m इक्वस टू का n, b इक्वस टू का यानी n क्रॉस का p। ओके, तो ये दोनों तो सही है कि ए बी जो है मेरा बनेगा m क्रॉस का p ऑर्डर का। ओके, क्या बी सी इससे परिभाषित है, उससे चेक करता हूँ। b हमें दे रखा है n क्रॉस का p और a दे रखा है हमें m क्रॉस का n। ओके, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए बी ए जो है ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे ये दे रखा है। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ देख लिए। अब जो है हम क्वेश्चंस करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरा हौसला बने रहे, और इसी तरह आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।